तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 4 मई और 4 मई के करंट अफेयर्स तो आपके सामने एक वीडियो आ गया था। अब बारी है एडिटोरियल के सेकंड वीडियो। तो दोस्तों कल की तरह ही मुझे कोई एडिटोरियल पसंद नहीं आया। मतलब एग्ज़ाम लायक, इंटरव्यू लायक मुझे नहीं लगा कोई एडिटोरियल था। या तो किसी में सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई हो रही थी, या किसी में कि कोविड में कैसे आध्यात्म के द्वारा मन को कूल रखें, ये वो है ना, ये सभी चीज़ें थी। तो मुझे इतने इम्पोर्टेंट लगे नहीं। तो जो क्वेश्चन आप ही लोगों ने पूछे थे तो उनमें से ही एक बड़ा क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये सच में शानदार क्वेश्चन है और अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो हम नॉर्मली तैयार नहीं करते हैं लेकिन नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी, है ना, दोनों में ही। तो वो मैंने ले लिया। तो मैंने अपनी तरफ से 100% आंसर अच्छा लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख लीजिए पहले कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्रीय समस्याएं और उनके तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय, व्यवहारिक उपाय बताइए। तो बेसिकली हमें बोलना क्या है कि अपना जो राजस्थान है उसको वैसे भी हम 4 भौतिक विभागों में बांटते हैं, वो मान लीजिए, या फिर उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान मान लीजिए, ठीक है। और इस क्षेत्र की इन चारों विभागों की समस्याएं बतानी है, प्लस उनके साथ उनके सॉल्यूशन भी बताने हैं। तो बस क्वेश्चन ये है, तो यही सोच के हमें करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि पहले मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा है कि राजस्थान एक मरुस्थलीय राज्य है जिसके लगभग 62%, या लगभग आप ऐड कर सकते हो, 62% भाग पर मरुस्थल व्याप्त है। साथ ही राज्य में कहीं अंतर्वर्ती क्षेत्र है, कहीं पठारी है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र विद्यमान है। तो धरातलीय विविधताओं के कारण तथा वर्षा की अत्यंत कमी के कारण राज्य के विकास में काफ़ी असमानताएं विद्यमान है। दोस्तों अपन सबको पता है कि राजस्थान स्पेशली एक मरुस्थलीय राज्य है, ठीक है, जिसके हमारे लगभग 62% भाग पे मरुस्थल है। इसके साथ ही कहीं हमारे पहाड़ है, अरावली पर्वतमाला है, तो कहीं हमारे पठार है कि हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, तो कहीं अंतर्वर्ती क्षेत्र है, नागौर क्षेत्र को देखे, है ना, ये अंतर्वर्ती घग्गर क्षेत्र देखे, अंतर्वर्ती क्षेत्र है। तो बहुत ज़्यादा विविधताएं धरातल में पाई जाती हैं, एक जैसा धरातल नहीं है। विविधताएं क्यों हैं? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। 10.41% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान घेरे हुए है। तो अगर इतना बड़ा क्षेत्रफल अपने पास है तो ऑफ कोर्स ये बात है कि विविधताएं तो मिलनी ही है ना। और जितनी ज़्यादा विविधताएं हैं उतना ही फिर विकास में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पश्चिम का पूरा भाग दोस्तों अपना मरुस्थल से बना हुआ है। तो अगर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, है ना, इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैदान है, अच्छी जलवायु है ठीक ठाक सी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गई कि बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्या और चलते हैं तो चंबल नदी ने दोस्तों, वैसे तो चंबल नदी वरदान है लेकिन वैसे इतने उबड़ खाबड़ तरीके से वो बह रही है, बीहड़ और डांग की समस्या उधर भयानक और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो दक्षिणी राजस्थान की तरफ अगर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात करें तो दोस्तों जनजातीय क्षेत्र है ना, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं और कुछ सोर्सेज से भी इकट्ठा करने की कोशिश की। एक्चुअली दोस्तों मैं भी गांव में ही फंसी हुई हूँ, जैसे कि आपको पता है कि जन अनुशासन पखवाड़ा अपना लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि बुक्स वगैरह मैं यहाँ पे ला नहीं पाई, इतनी ज़्यादा क्या, मैं कुछ भी नहीं ला पाई यहाँ पे। तो सोचा तो मैंने ऐसे था कि जो मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी है तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स तैयार करे थे, आप लोगों के साथ शेयर भी करे थे। तो सोचा तो यही था कि वही टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू वाले हैं तो उनको मदद मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि सारे जो मेरे सब कुछ सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई वाला स्टडी मटेरियल, वो कहीं और रह गया और मैं अभी गाँव में हूँ। तो वो मैं ला नहीं पाई और अभी ला भी नहीं सकती हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद में मुझे जाना ही है। तो इतने दिन ये तो करंट तो मुझे शुरू करना ही था। और एक बड़ा क्वेश्चन इतना तो मतलब मिल जाता है, मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाता है और खुद के दिमाग में भी इतना बन जाता है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। बाकी मैं पेपर से ज़्यादातर न्यूज़ कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा, है ना। आगे चलते हैं।
फिर हम समस्याएं देखेंगे। देखो इसमें मैप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 4 भौतिक विभाग हैं तो मुझे लगा कि एक छोटा सा मैप बना ही देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा आंसर। तो मैंने देखो एक मैप बना दिया जिसमें जिसका टाइटल दिया है राज्य के भौतिक विभाग और समस्याएं। ठीक है, तो जो भौतिक विभागों में बांटा गया है ना राजस्थान को, वो 4 भौतिक विभाग: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऐसे बना दिए। आप इनको थोड़ा सा भर भी सकते हो, जैसे इसको लाइनिंग से भर दिया, इसको डॉट डॉट से भर दिया, ऐसे भर भी सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती। आरएस का पेपर है दोस्तों, हम बच्चे नहीं हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें आता है, मैप बनाना भी आता है, दर्शाना भी आता है, मतलब अपन को स्थिति पता है। और मैप बनाने से थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हमारा अट्रैक्टिव सा हो जाता है, तो इसलिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लिखा, इसकी समस्या बड़ी क्या है, मरुस्थलीकरण। अरावली पर्वतमाला लिखी, इसकी समस्या क्या है, असमतल धरातल, क्योंकि पहाड़ी धरातल है तो विकास नहीं हो पा रहा, इसकी समस्या मैंने ये बता दी। दक्षिणी पूर्वी मैदानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समस्या मैंने यहाँ बताई है। ये देखिए, अधिक जनसंख्या हो गई और अधिक औद्योगिकरण। अब आपको पता है हमारा जो भिवाड़ी शहर है वो विश्व के पता नहीं 10वां प्रदूषित, राजस्थान का तो सबसे प्रदूषित शहर है और विश्व में भी उसकी रैंकिंग है ना। क्योंकि हमारे कुछ शहर एनसीआर में आते हैं ना, जैसे भरतपुर के क्षेत्र और अलवर के क्षेत्र, तो प्रदूषित शहर हो गए है ना। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम हो गई। और दक्षिणी पूर्वी पठार की बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, डांग, बीहड़ और फिर डाकू वहाँ पे है, वो वाली समस्या है। तो छोटा सा एक मैप बना के ये चारों इलाकों की मोटी मोटी समस्या तो हमने भौगोलिक, जो राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण है उसके अनुसार दर्शा दी। अब यहाँ पे समस्याएं मैं बताऊंगी। एक मिनट, यहाँ पे मैं समस्याएं बताऊंगी दोस्तों इस तरह से। उत्तरी राजस्थान, जैसे क्वेश्चन में पूछी गई है ना, सेम वैसे ही, कि उत्तरी राजस्थान की समस्याओं में आईजीएनपी में प्रदूषित पानी की समस्या है ना। तो आईजीएनपी का पानी दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो, उसका पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। और वो प्रदूषण आ कहाँ से रहा है, पंजाब और हरियाणा के इंडस्ट्रीज से होता है। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी दोस्तों, आईजीएनपी में सेम की समस्या हम पढ़ते ही हैं, पानी का जो रिसाव हो रहा है ना। तीसरा दोस्तों, हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों की अधिकता के कारण कैंसर रोगियों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है दोस्तों उस इलाके में, हरियाणा, पंजाब में और अपने भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कैंसर रोगी पाए जा रहे हैं। तो ये तो दोस्तों समस्याएं हो गई। अब दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें इंट्रो भी देना है और जिसमें हमें ख़त्म भी करना है। ठीक है, एक अच्छे थोड़े से पॉजिटिव वे के साथ में। और हमें एक छोटा सा मैप भी बनाना है। हमारे पास पेज होगा मुश्किल से एक कॉपी का 1.25 मान लीजिए आप, है ना, 1.25 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब 17-18 लाइन हमारे पास, 17-18 भी मैक्सिमम, कुछ में तो 15 ही देते हैं, कुछ में तो 14 ही देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम इतने ही बता सकते हैं। आप मेरा जब मैं पेन चलाने लगती हूँ तो रुकने का मन नहीं करता, मुझे आगे से आगे चीज़ आने लगती है, याद आने लगती है ना। लेकिन ये समस्याएं काफ़ी हैं, प्रदूषित पानी की समस्या, सेम की समस्या, कैंसर रोगियों की समस्या। और निदान हेतु क्या कर सकते हैं, उचित जल प्रबंधन। सबसे पहले सेम समस्या के ही उपाय बताएंगे कि उचित जल प्रबंधन किया जाए, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई जाए और जल रिसाव को रोकना, है ना। ये तो सेम समस्या के लिए उपाय हो गए। फिर दूसरा जो हमने प्रदूषण वाला बताया था कि औद्योगिक क्षेत्रों के कचरे को पानी में ना बहने दिया जाए, वाटर प्योरीफाई वगैरह लगाया जाए। और जो अधिकाधिक पेड़ भी लगाए जाए, है ना। और जो रासायनिक उर्वरकों की वजह से दोस्तों वो हो रहा है, मतलब कैंसर रोगियों की समस्या बढ़ी है, तो जैविक खेती की ओर बढ़ा जाए, है ना। ये मोटे मोटे से उपाय हम बता सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया उत्तरी राजस्थान, और ये उत्तरी राजस्थान की समस्याएं और निवारण। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे आंसर अच्छा नहीं बन रहा, तो मैंने फिर पश्चिमी राजस्थान के ऐसे लिए दोस्तों। देखिए आप भी ऐसे ही करना, उत्तरी राजस्थान को भी ऐसे ही बना देना। मैंने लिख दिया था, अब लिखने के बाद में फिर से क्या ही लिखती, आप इस तरह से बना देना। आगे मैंने ऐसे ही लिखा है, जैसे पश्चिमी राजस्थान डायरेक्ट लिखे आप, समस्याएं समाधान। क्योंकि उन लोगों, अब देखो एक तो ये राम कहानी है, इसको पढ़ने में थोड़ा ऐसे लगेगा यार कौन नहीं पढ़ेगा यार, क्या पता नहीं क्या ही लिख रखा है। और इधर एक देखिए, ये देखिए है ना, पश्चिमी राजस्थान ये लिखा हुआ है, ये ऐसे साफ साफ दिख रहा है, ये समस्याएं समाधान है ना, सीधे सीधे लिख रही है। तो एग्जामिनर को पढ़ने में इजी लगेगा, है ना। क्योंकि वो बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं, हमारी कॉपी कुछ स्पेशल तो होती नहीं है, हमें स्पेशल बनाना पड़ता है कि उसकी नज़रें रुके, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा लिख देंगे, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, वैसे मत लिखना आप भी। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया है अपना, पाकिस्तान से बॉर्डर टच होता है। तो दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी है। फिर ठीक है, फिर 62% पे मरुस्थल, जो अपन ने पहले बता दिया, इसलिए बंजर भूमि मरुस्थल है दोस्तों। तो मरुस्थल के कारण भूमि भी बहुत सारी बंजर है। ठीक है, और थर्ड सबसे बड़ी समस्या क्या है, पानी की कमी।
ठीक है। तो ये 3 तो समस्याएं होंगी। समाधान हम क्या बताएंगे, सीमा पे बाड़ाबंदी की जाए, मतलब हम तार वार वगैरह लगा दें, और एआई आधारित तकनीक के माध्यम से सीमा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को अपनाकर हम सीमा सुरक्षा ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं, कैमरों के माध्यम से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, एआई लिख दिया उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, मरुस्थल में आईजीएनपी से सिंचाई द्वारा हरित पट्टी बनाई जाए। दोस्तों, कि मरुस्थल को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब खत्म करना हमारे तो हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारे जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर में भी आईजीएनपी ने काफ़ी हद तक मरुस्थल को कम किया। तो हमारे पास एकमात्र सॉल्यूशन आईजीएनपी है। तो आईजीएनपी का उपयोग किस में कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी खेती में कर रहे हैं। तो क्यों ना उसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं, हरित पट्टियाँ विकसित करें। हरित पट्टी जब विकसित करेंगे तो क्या होगा, बारिश को अट्रैक्ट करेंगी वो, है ना। तो थोड़ा सा एक ये सॉल्यूशन सरकार बहुत दिनों से चला रही है, लेकिन लोग सुनते भी नहीं हैं, लगाते भी नहीं हैं, ये योजनाएं किताबों में ही रह जाती हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम। थर्ड दोस्तों, क्योंकि मरुस्थल है, क्योंकि पानी नहीं है, तो शुष्क कृषि अपनाई जाए। शुष्क कृषि कौन सी कृषि होती है, वो कृषि जिसमें सिंचाई की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ वर्षा का जितना पानी मिल पाता है उसके आधार पर ही कृषि कर सके। और हाँ सॉरी, यहाँ पे आप मिश्रित कृषि भी लिख देना, मैं भूल गई। यहाँ पे मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि प्लस पशुपालन, क्योंकि मिश्रित कृषि ही करते हैं पश्चिमी राजस्थान वाले लोग, क्योंकि जब बारिश नहीं होती, कृषि का तो कोई भरोसा नहीं होता ना, मानसून का जुआ बोलते हैं उधर की कृषि को। तो जब बारिश नहीं होती तो फिर वो अपना काम कैसे चलाते हैं, पशुपालन से ही तो चलाते हैं, है ना। तो शुष्क कृषि प्लस मिश्रित कृषि को बढ़ावा दें तथा जैतून और खजूर की कृषि, जो मैंने आपको कल भी सॉल्यूशन में बताया था, तो ये अच्छे सॉल्यूशन है दोस्तों। जैसे कि जैतून टी, हमने वर्ल्ड लेवल पे पहली बार जैतून टी बनाई है ना। खजूर की इजरायली तकनीक से हम खजूर की कृषि कर रहे हैं, ये मतलब उगा रहे हैं खजूर। ये अच्छे कदम हैं हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पापड़, भुजिया, नमकीन, वूलन उद्योग, क्योंकि वहाँ पे भेड़ पालन होता है, तो वूलन उद्योग बड़े अच्छे से हो सकता है, होता भी है, क्योंकि आप देखते हो कि उधर पशुपालन अच्छा होता है अपने पश्चिमी राजस्थान में। प्लस ग्वारगम उद्योग आदि की ब्रांडिंग की जाए दोस्तों, कि ये होते तो हैं अभी भी, लेकिन क्या होता है, विश्व लेवल पर इनको पहचान नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि हम है ना प्रचार नहीं करते हैं हमारे कि, जैसे आपने रूमा देवी का नाम सुना होगा, है ना, बाड़मेर की जो रूमा देवी हैं, उनको महिला शक्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कसीदाकारी और इन क्षेत्रों में दोस्तों उन्होंने ना सिर्फ खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार दिया है। और वही चीज़ें जो वो ट्रेडिशनल करती आई थी, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, उन्हीं चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया है ना, विश्व लेवल पर उनको पहचान दिलाई है। तो हमारे पास में कमी नहीं है चीज़ों की। हमारी जो पापड़ है उधर के पंजाब सॉरी बीकानेर के पापड़, भुजिया हो गई बीकानेरी, है ना, और वहाँ का वूलन उद्योग हो गया, इनकी हम ब्रांडिंग करें, उनको हम वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाएं, तो ये उद्योग का विश्वव्यापी प्रचार करके हम अच्छे से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस मरु पर्यटन दोस्तों, पर्यटन बहुत बड़ा इस क्षेत्र का विकास का एक रीजन हो सकता है, और अभी होता भी है। जिस तरह से हम कौन कौन से महोत्सव करते हैं, वहाँ पे मरु महोत्सव करते हैं, और भी कौन कौन से महोत्सव करते हैं, जो वैसे वाले महोत्सव को बढ़ावा दिया जाए, है ना, और पर्यटन को और ज़्यादा आकर्षित किया जाए। तो ये सारे समाधान पश्चिमी राजस्थान के हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान की ओर। तो पूर्वी राजस्थान कौन सा आ गया, पूर्वी राजस्थान में आ गया जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, और ये करौली वगैरह, ये भी इधर पूर्वी राजस्थान में ही ले लेते हैं अपन। और तो इनमें समस्या क्या है दोस्तों, कि अगर जयपुर और को देखें तो मैदानी क्षेत्र में जनघनत्व अधिक है। हमारे जयपुर में भी, सीकर में भी, झुंझुनू में भी, सब में ही जनघनत्व अधिक हो गया, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। तो राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या, लगभग 23% जनसंख्या इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और अधिक अधिक औद्योगिकरण के कारण क्या हो गया दोस्तों, अधिक औद्योगिकरण के कारण अधिक प्रदूषण भी हो गया, ठीक है। अब जनसंख्या अधिक है, मैदानी भूमि है, पानी भी ठीक ठाक है, तो औद्योगिकरण अच्छा हो रहा है। औद्योगिकरण अच्छा हो रहा है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने आपको बोला, भिवाड़ी हो गया अपना, है ना, ये सारे, अलवर हो गया, प्रदूषित शहर है अपने।
इसके अलावा क्या हो रहा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अवनालिका अपर्दन से मृदा, अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भी ले लेते हैं, धौलपुर करौली भी इधर ही आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, अवनालिका अपर्दन हो रहा है। अवनालिका अपर्दन से क्या हो गया, अवनालिका अपर्दन तो आप जानते ही हो, पानी मतलब बारिश अगर तीव्र गति से आती है तो भूमि को काटती हुई चलती है, या फिर नदी के द्वारा भूमि को काट देना, वो सब आता है ना। मृदा खराब हो गई, अनुपजाऊ हो गई, जिसे हम डांग भूमि बोलते ही हैं, है ना, बीहड़ भी बोलते हैं। तो ये डांग और बीहड़ के विकास से दस्यु समस्या, डाकू की समस्या, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि करौली के डाकू, अलवर के डाकू, ये सब पढ़ते हैं ना। तो वो सारी समस्याएं हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब डाकू समस्या होने से लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है, वहाँ पे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ना। और फिर बेरोजगारी सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, उधर उन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, ना तो उनके पास में कृषि करने के लिए भूमि है, ना ही उनके पास में नौकरी करने के लिए शिक्षा है। तो सारी प्रॉब्लम एक साथ होकर बेरोजगारी की समस्या हो गई, जिससे ये लोग इन क्षेत्रों में ये कार्य करने लगते हैं, मजबूरी में डाकू बन जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। इसके अलावा देखें तो दोस्तों, कृषि, सड़क, यातायात, रेल परिवहन हेतु समतल भूमि का अभाव है। यहाँ पे समतल भूमि है ही नहीं ना, बीहड़ भूमि को समतल भूमि में चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं हम पूर्वी राजस्थान की बता सकते हैं। अब दोस्तों समाधान में हम देखें तो जनसंख्या नियंत्रण, जो हमने बताया कि भाई इधर जनसंख्या अधिक हो रही है तो उसके लिए हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाएंगे। औद्योगिकरण से हो रहा जो प्रदूषण है उससे कैसे बच सकते हैं, सबसे बड़ा तो वृक्षारोपण करें। उसके अलावा कुछ टेक्निक है जैसे एयर गन, स्मोक टावर, ये सब, और भी आपको एक दो नाम याद आए प्रदूषण से नियंत्रण के, तो वो सब लिख देना आप, ठीक है। अब दोस्तों दस्यु वाली समस्या और जो डांग वाली समस्या है दोस्तों, उस भूमि को तो अपन बहुत ज़्यादा टेक्निक सही होती है तब सही कर सकते हैं। तो भूमि समतलीकरण भी करना ही पड़ेगा, जिससे ही फिर आगे जाके कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे कनेक्टिविटी नहीं होगी, और अगर कोई राज्य कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, मतलब कनेक्ट नहीं हो पाता है बाकी राज्य के साथ में, तो दोस्तों वहाँ का विकास कम हो जाता है। आप सब लोगों को पता ही है, जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट की बात होती है ना, उत्तर पूर्व भारत में भी यही प्रॉब्लम है। तो कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, भूमि समतलीकरण करना पड़ेगा। और दोस्तों चंबल नदी वहाँ से गुजर रही है, इतनी सुंदर नदी है, तो जैसे कोटा ने पर्यटन के क्षेत्र में कितना सारा काम किया है, वैसे ही क्यों नहीं हम अलवर, वो धौलपुर, करौली, इनको भी पर्यटन के क्षेत्र में हब बना दें, है ना। इसके अलावा एक क्या कर सकते हैं, हम शिक्षा का विकास कर सकते हैं दोस्तों। शिक्षा अगर उनको देंगे तो वो लोग नौकरी, उनके पास एक और ऑप्शन खुल के आएगा, वो लोग नौकरी करने लगेंगे, जिससे बेरोजगारी खत्म होगी, है ना। तो ये सारे समाधान हम लोग बता सकते हैं। अब दोस्तों बच गया दक्षिणी राजस्थान। अब मुझे याद ही नहीं आ रही थी दक्षिणी राजस्थान की क्या समस्या बताऊं। सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ पे जनजाति है ना, सबसे ज़्यादा जनजातीय समस्या। जनजातीय क्षेत्रों में क्या दिक्कत रहती है, शिक्षा नहीं रहती है ना, शिक्षा के अभाव में विकास ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो एक तो ये समस्या हो गई, और एक पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, आपको पता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पहाड़ हैं, तो वहाँ भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वैसे भी आंसर का लास्ट आ गया, आंसर बड़ा भी हो गया, तो लास्ट वाले टॉपिक में मतलब इतने से टॉपिक भी अगर अपन लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आगे थोड़ा सा विस्तार से लिख दिया। समाधान में हम यही करेंगे कि जनजातीय विकास हेतु सरकार ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चलाए और जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करे। सरकार शिक्षा दे, शिक्षा देगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। इसके अलावा कौशल विकास भी हम जनजातियों का कर सकते हैं, उनको बहुत सारी स्किल्स सिखा सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों झीलों की नगरी है हमारा पर्यटन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बहुत सुंदर शहर है, तो इनको पर्यटन के हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, अगर फिर भी कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगी। और अच्छा लगा है तो अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।